जी। एक सवाल है, दूसरी कमरे में मीडिया सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपकी पार्टी के कुछ लोगों को रिश्वत लेते देते जो भी दिखाया गया था, लेकिन वहाँ पे क्राइम कमिट नहीं हुआ था, इसलिए हमने अनुरंजन झा को घेरा था। आज हम ये क्यों ना कहेंगे कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कहीं भी क्राइम कमिट नहीं हुआ, लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, दावा कई लोग करते हैं, हकीकत में भी करते हैं, लेकिन क्राइम कमिट नहीं हुआ, तो फिर क्यों यकीन किया जाए उस स्टिंग ऑपरेशन पर कि वो सही था? मैंने तो अपने इसमें यही बोला कि इसकी NBA टेप की जांच कराएं। अगर टेप डॉक्टर्ड मिलती है, जैसे अनुरंजन झा के टेप डॉक्टर्ड मिले, तो फिर न्यूज़ एक्सप्रेस को हमें कटघरे में घेरना पड़ेगा। और अगर टेप सही मिलते हैं तो फिर हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि कुछ सुधार करने की जरूरत है। Do you think there's a real chance that the cross ownership is going to be declared and editors are going to declare their assets? Do you feel there's a chance? On the first one, in my experience and knowledge, no. But I used to hear lots and lots of rumors. And I'm basically a trusting kind of a person. And I used to always say, why? Because this is a business of credibility. Those who lose credibility will lose their job. So why do we begin by assuming that everyone who makes some forecast must be paid by whoever happens to be, to be favored in that particular forecast? So in my direct knowledge and experience, no, never. I've been privileged to work with editors who actually not even once tried to influence what we did. So there are organizations which have remained unimpeached, and ours was not the only one. There have been others too. On the second one, I should just clarify that we are referring to the News Broadcasters Standards Authority, which is headed by a judge. And we have said News Broadcaster Standards Authority should, having checked the veracity of this sting, conduct an inquiry into the role of news channels, etc. So yes, veracity should be checked. That's our part of our demand. और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों की स्टिंग पे हम एतराज करें और किसी दूसरे स्टिंग पे हम एकदम विश्वास कर लें। हम कह रहे हैं इसको चेक करना चाहिए। Let me answer your question. Still? The funding of the media organization should be made clear, cross ownership should be declared, editors should declare the assets. So when it's appealing to that very forum, do you expect that there's chance that they're going to listen? पहली चीज़ आप ये तो मानते हैं जो डिमांड हम कर रहे हैं ये होना चाहिए, ठीक डिमांड है। अगर ठीक डिमांड है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, अगर आप भी उम्मीद खो चुके हैं कि उनमें से कोई भी रिएक्ट करने वाला है, तो ये तो और भी सीरियस सिचुएशन है। हम तो सोचते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, रिएक्ट करना चाहिए, वो सारे देश की मोरालिटी को और उसको बरकरार रखते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर प्रश्न उठेगा और वो जवाब भी नहीं देंगे, रिएक्ट भी नहीं करेंगे, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। नहीं, और इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर वो खुद ये सब नहीं करते डिस्क्लोजर, तो ये कानूनन होना चाहिए। देखिए, अब समय आ गया है इस देश में, अभी तक मीडिया को एक तरह से एक होली काऊ की तरह ट्रीट किया गया है कि कोई, वो कहते हैं कि सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन हो जाए, और हम देख रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर चीज़ें ठीक हो नहीं पा रही हैं, और अगर नहीं ठीक हो पाएंगी तो फिर उसका एक्सटर्नल रेगुलेशन होना पड़ेगा, उस पर कानून बनने पड़ेंगे। और एक और चीज़ आपने देखी होगी, रोहतक में जब मैंने अपना भाषण दिया, मैंने कई सारी चीज़ें बोली, लेकिन जैसे ही मैं मीडिया के ऊपर आया, लोगों ने खड़े होकर जोर से तालियां बजाई, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मीडिया को लेके सारे देश के अंदर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। ये देश के जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी अगर लोगों की नज़रों में कम होगी, तो ये तो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा देश की नज़रों में। तो ये समाधान हम सब लोगों को मिलकर निकालना पड़ेगा। वो बताएं।
ये तो मैंने उस दिन कहा था। देखिए आजकल जब लोग देखते हैं ना चैनल, तो वो खुद ही सोचने लगते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है, हर कहानी के पीछे की क्या कहानी है, लोग सोच रहे हैं, उसमें आप लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये वाली सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। जहाँ तक भीड़ को पैसा दे के लाने की ज़रूरत है, वो तो अभी अभी एक चैनल ने शायद स्टिंग किया था, जिसमें मोदी जी की भी और राहुल गांधी जी की भी रैली दोनों के लोगों से पूछा गया और देखा गया कि, तो वो लोग ये भी बताएं भाई कितने लोगों को ला रहे हैं, कितने पैसे दे दे के ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, ये भी बताएं। उस सर्वे के बारे में नहीं थोड़ा सा कैसे हुआ था, इसकी विश्वसनीयता। हमने एक नहीं 4 सर्वे करवाए थे। उन सारे सर्वे के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी मांगी है, एक एक इंफॉर्मेशन हमने डाल दी थी पब्लिक डोमेन में। यही नहीं, हमने तो रॉ डेटा डाल दिया था जो आज तक किसी ने नहीं किया। यानी कि उस सर्वे का इस्तेमाल करके कोई चाहता तो हमारे क्लेम को भी चैलेंज कर सकता था, और कई लोगों ने किया, लिख के अखबार में कहा कि इन्हीं के डेटा के आधार पे मेरा निष्कर्ष निकलता है कि इतनी सीटें नहीं, इतनी आएंगी। हमने कहा ठीक है। तो हमने कम से कम इस देश में मीडिया ने जितनी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती, उतनी एक पॉलिटिकल पार्टी ने बरती है इस चीज के बारे में, और वो डेटा आज भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सर्वे के जरिए वोटर्स में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। ये दबाव केजरीवाल जी के लिए भी बना था कि सीएम के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार है दिल्ली के। तो मानते हैं कि अभी मोदी के लिए इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है वोटर्स पे बनाया जा रहा है। सर मेरे लिए तो उल्टा दबाव बनाया था, विजय गोयल जी मेरे से आगे निकल गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ओपिनियन पोल्स की फाइंडिंग का कुल मिला के माहौल बनाने में असर होता है। सिर्फ ओपिनियन पोल का नहीं होता, मीडिया रिपोर्ट्स का भी होता है। किसकी स्पीच को आप लाइव चलाएंगे, किसको नहीं चलाएंगे, इन सब चीजों का असर होता है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे क्योंकि असर होता है इन सबको बंद कर दो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं इसकी एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए, इसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अगर वायलेशंस हो तो इसके एक मैकेनिज्म होना चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेट करके देश के सामने रखने का। हम ये न्यूज़ एक्सप्रेस के बारे में कहा कि उन्होंने दिखाया, उसमें सी वोटर सबसे बड़ा नाम आया था जो सामने, जिसकी टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी और हेडलाइंस टुडे के साथ सर्वे हो रहे थे। लेकिन न्यूज़ एक्सप्रेस के ही एडिटर ने ये साफ कर दिया था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मैं भी मौजूद थी, कि कहा उन्होंने कि इसमें से कोई भी सर्वे टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हुआ। फिर आप इस तरह के अगर आरोप चैनलों पे लगा रहे हैं तो क्या ये वाजिब है? कल के जो स्टिंग हुआ, अगर वो सही है, वेरीफाई करने के बाद अगर जो बातें कही जा रही हैं वो सही है, तो उसमें ये लोग जो कि टेलीविजन पे आते हैं, फोरकास्ट करते हैं, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हाँ अगर कंसिडरेशन हो तो हम इसको मार्जिन ऑफ एरर को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ये चीजें। यानी कि साधारण नॉन टेक्निकल भाषा में कहें तो आप पैसा दे देंगे तो हम आपकी सीट बढ़ी हुई दिखा देंगे। ये अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है जिसने आज तक कोई पोल नहीं किया है तो अलग बात है। जो व्यक्ति रूटीनली चैनल्स पे आके पोल्स कर रहा है, जिसने इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, वो लोग जब ये बात कहते हैं तो ये सिर्फ फ्यूचर नहीं उनके पास्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, जिसके बारे में इतने सीरियस एलिगेशंस आए थे उस वक्त, नेचुरली वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब दिखाया ही नहीं गया तो किस बात की नहीं सर, विधायक को तो नहीं देंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज कि ये एक पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि टिकटॉक की इतनी मार हो रही है आम आदमी पार्टी के लिए, और बहुत सारे जिन जिन को टिकट नहीं मिलते वो लोग नाराज होते हैं, थोड़े दिन नाराजगी रहती है, धीरे धीरे मान जाएंगे सब। ट्रांसपेरेंसी जो प्रक्रिया हम लोगों ने कही थी वो प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे हैं। प्रक्रिया में हम लोगों से एप्लीकेशन मंगवाते हैं, उस एप्लीकेशन पे
उसके बाद पहली फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है कि किन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है और किन लोगों को पहली स्टेज पे ही दरकिरार करना है। जिन लोगों को इंटरव्यू पे बुलाया जाता है उनके इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद फिर उनकी सीक्रेट इंक्वायरी होती है। लोकल पत्रकारों से पूछते हैं इसकी इमेज कैसी है, लोकल वॉलंटियर से पूछते हैं, वो रिपोर्ट आती है, तो इंटरव्यू और वो रिपोर्ट फिर पीएससी में आती है और पीएससी के रिजल्ट्स फिर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और उसमें हम अब वेबसाइट पे डालेंगे कि अगर इन कैंडिडेट्स के बारे में किसी को पता है कुछ नेगेटिव तो हमें बता दे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि इन लोकसभा चुनाव के लिए समय कम है तो हम वॉलंटियर्स की वोटिंग नहीं करा पाएंगे। थैंक यू सो मच।